वेलकम टू एच रोहिला क्लासेस। बेटा आज हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। ठीक है का बेटा बहुत सारे दिन हो गए हमें पढ़ाई ऑनलाइन। ठीक है तो बेटा आज जो हम स्टार्ट करेंगे लाइट के बारे में, ठीक है, ये हम आपको पूरा पूरा कोर्स करवाएंगे 11th 12th 9th 10th। ओके बेटा, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और बेटा अपनी क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कीजिएगा और यहाँ से देखो बेटा आज हम क्या करवाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, चाहे मेरा चेहरा दिखे या नहीं दिखे बेटा, आपको ब्लैक बोर्ड अच्छे क्लियरली विजिबल कर लेगा। ठीक है, ओके बेटा। तो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, लाइट क्या है बेटा? एक ऑप्टिकल फिनोमिना होता है बेटा। बहुत सारे टीचर आपको ये नहीं बताते, रिफ्लेक्शन बताते हैं, रिफ्रैक्शन बताते हैं, इनके कारण जो फिनोमिना होते हैं डिस्पर्शन वे बताते हैं, अच्छे से करवाते हैं वे भी, लेकिन बेटा हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से लेकर के चलते हैं। और उसमें क्या है बेटा, हम धीरे धीरे करवाएंगे और एक एक बेसिक कंसेप्ट आपको करवाएंगे। तो बेटा सबसे पहले क्या होता है लाइट? सबसे पहले क्या होता है लाइट? लाइट क्या होती है बेटा? मैंने आपसे पूछ लिया डेफिनेशन, व्हाट इज द लाइट? लाइट एक ऑप्टिकल फिनोमिना होता है जिसमें हम विजिबल कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। लाइट एक ऑप्टिकल फिनोमिना होता है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं बेटा? विजिबल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बेटा मैं आपको बात बताता हूँ सनलाइट। जैसे क्या बताता हूँ? सनलाइट। सनलाइट से क्या आती है? लाइट होती है। देखो बेटा मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये है बेटा आपका सन, ठीक है, और इससे बेटा लाइट आती है। सन कहाँ पे है? हमसे इनफाइनाइट दूरी के ऊपर है, और यहाँ से लाइट रेज आपकी कैसी आएंगी? पैरेलल। लिख देता हूँ, यहाँ से लाइट रेज कैसी आएंगी बेटा? पैरेलल लाइट रेज आती है। और बेटा यहाँ से मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है बेटा, ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे बेटा? ये टकराएंगी। ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे बेटा? ये टकराएंगी, और टकराने के बाद बेटा ये स्कैटर्ड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी बेटा? स्कैटर्ड हो जाती। स्कैटर्ड का मतलब क्या होती है बेटा? उसके ऊपर पड़ने के बाद फैल जाना। स्कैटर्ड यू नो मीन्स इसके ऊपर फैल जाएंगी। और बेटा यहाँ ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर क्या है बेटा? ऑब्जर्वर की आई है, और इसमें एक आध लाइट की रेज यहाँ पे फॉल हो जाएंगे, जिस कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। बेटा बिल्कुल ही बेसिक कोर्स हम कर रहे हैं। सन से लाइट रेज पैरेलल आई, और बेटा यहाँ से ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ी, और ऑब्जेक्ट से पूरी होने के बाद बेटा ये क्या होगी? स्कैटर्ड होगी। और स्कैटर्ड का मतलब फैल जाना होता है, और फैल जाने के बाद बेटा हमारी आंखों के अंदर जाएंगी, जिस कारण से बेटा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। किसी भी चीज का कलर स्कैटरिंग के कारण होता है। स्कैटरिंग मीन्स फैलना होता है। तो बेटा किसी भी चीज को देखने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है। नंबर वन बेटा किसकी जरूरत होती है? किसी भी चीज को देखने के लिए नंबर वन बेटा लाइट, जो कि मैंने आपके सामने लिख रखा है। नंबर टू बेटा उस लाइट को कैप्चर करने के लिए, उस लाइट को अच्छे से तरीके से दिखाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? आई की। किसकी जरूरत पड़ेगी? आई की जरूरत पड़ेगी। उस लाइट को दिखाने के लिए बेटा किसकी जरूरत पड़ेगी? आई की जरूरत पड़ेगी। तो बेटा ये ऑप्टिकल फिनोमिना तो हो गया, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को जो फॉलो करता है ये क्या हो गया? ऑप्टिकल फिनोमिना हो गया बेटे। ठीक है, और इन विच वी कैन विजिबल एनी ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? विजिबल कर सकते हैं। लाइट का बेटा डुअल नेचर होता है, वेव नेचर। बेटा लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तरीके से बिहेव करती है। लाइट बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तरीके से बिहेव करती है। ठीक है बेटा, और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, हम रेगुलरली आपकी क्लास को क्या करेंगे? अपडेट करेंगे। ओके, ठीक है बेटा, 12th का भी हम 11th 12th का भी 1 या 2 दिनों में चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले पढ़िए आप ये लाइट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा स्पीड ऑफ द लाइट वेव जो होती है वो क्या होती है? आपकी
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आई बात समझ में? जिसमें क्या होती है, पार्टिकल फॉर्म ऑफ द रेडिएशन। आई बात समझ? जिसमें क्या होती है बेटा, लाइट वेव। ठीक है। दूसरा क्या है कि लाइट पार्टिकल फॉर्म में शो करती है। लाइट किस में शो करती है? पार्टिकल फॉर्म में। वो आपको क्या दिखाएगा बेटा? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो बेटा, आप सुनो, लाइट की स्पीड आपका वैक्यूम में, वैक्यूम क्या होता है बेटा, ध्यान से देखिए। वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोबारा देख लीजिए, क्लियरली नहीं हो रहा है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये क्या होती है आपकी स्पीड ऑफ द लाइट इनटू वैक्यूम। आई बात सुनो, क्योंकि वैक्यूम इसको क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि इस वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल्स नहीं होता। इस वैक्यूम के अंदर कोई भी पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। अगर कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होगा तो बेटा यहाँ पे ए और बी के बीच में कोई भी पार्टिकल्स स्कैटर नहीं करेगी और लाइट आपकी बेटा बिल्कुल सीधी चली जाएगी। एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि लाइट हमेशा क्विकेस्ट पाथ को फॉलो करती है। लाइट फॉलो क्विकेस्ट पाथ। लाइट किस पाथ को फॉलो करती है बेटा? क्विकेस्ट पाथ को फॉलो करती है। लाइट हमेशा किस पाथ को फॉलो करेगी बेटा? क्विकेस्ट। क्विकेस्ट का मतलब क्या होती है? लाइट का बेटा कोई शॉर्टकट नहीं होता। लाइट का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। कभी आप ये सोचो कि बेटा यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे मुड़ तुड़ के ए पॉइंट से आएगी, बी पॉइंट से आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लाइट को बेटा जल्दी से जल्दी पहुंचना होता है, ए से भी और बी से भी। तो बेटा ये क्या होती है, जितनी जल्दी ये पहुंच जाती है। आई बात समझ में? ठीक है। तो बेटा लाइट क्या करती है? शॉर्टेस्ट पाथ को कभी भी फॉलो नहीं करती। किस पाथ को फॉलो करती है? क्विकेस्ट पाथ को। इसलिए बेटा लाइट की स्पीड क्या होती है आपकी? ज़्यादा तेज होती है। लाइट की स्पीड क्या होती है आपकी? ज़्यादा तेज होती है। और वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेटा 1 मिनट का ब्रेक लीजिए आप। तो बेटा मैंने क्या कहा है कि लाइट अपने क्विकेस्ट पाथ को क्या करती है? फॉलो करती है। ठीक है। और बेटा बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं कि सबसे पहले कि बेटा अगर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझना है तो यू हैव अंडरस्टैंड द लुमिनियस ऑब्जेक्ट। किसको समझना पड़ेगा बेटा? लुमिनियस ऑब्जेक्ट को समझना पड़ेगा। लुमिनियस ऑब्जेक्ट बेटा जिसकी खुद की लाइट होती है, जिस ऑब्जेक्ट की द luminous object is defined that which object has its own light। जिसकी बेटा क्या होती है? खुद की लाइट होती है। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे बेटा सन है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है बेटा? जैसे सन है। ठीक है। स्टार्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। नंबर 2 होता है बेटा नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नंबर 2 क्या होता है? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, जिसकी बेटा खुद की लाइट नहीं होती, जो डिपेंड करते हैं लुमिनियस के ऊपर। ठीक है। जिसकी खुद की लाइट नहीं होती, नॉट ऑन लाइट, और डिपेंड अपॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। डिपेंड अपॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसकी क्या होती है बेटा? नॉन लुमिनियस। क्या बोलते हैं उसको? हम नॉन लुमिनियस बोलते हैं। ठीक है। तो लुमिनियस के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे बेटा मैं आपको बताता हूँ, क्या मून आपका लुमिनियस है? नॉन लुमिनियस। मून आपका नॉन लुमिनियस है, क्योंकि लुमिनियस ऑब्जेक्ट देखो बेटा ये सन है और यहाँ पे मून है। ठीक है। और बेटा अब देखो यहाँ पे क्या अर्थ है, तो बेटा सन से मून के ऊपर क्या पड़ते हैं? लाइट रेज पड़ते हैं। तब मून आपको अर्थ के ऊपर क्या करता है? दिखाई देता है। कहने का मतलब
नॉन लूमिनियस जो मून होता है उसकी खुद की लाइट नहीं होती। ओनली मून क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ओनली मून लाइट को क्या करता है बेटा, रिफ्लेक्ट करता है। मून की खुद की लाइट नहीं होती। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी चीजों को रिफ्लेक्ट करता है हम केवल उन्हीं चीजों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बेटा अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि हम लूमिनियस को देख पाते हैं, नॉन लूमिनियस को देख पाते हैं? हम बेटा देख पाते हैं नॉन लूमिनियस को, क्योंकि नॉन लूमिनियस आपको क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। नॉन लूमिनियस लाइट को क्या करता है पुत्र, रिफ्लेक्ट करता है। और जो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, आप जैसे ये सन है, ठीक है, यहाँ पे बुक है। अब सन से बुक की लाइट रे पड़ी, अब बुक ने लाइट को क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया, स्कैटर कर दिया, और यहाँ पे हमारी आईज है, हम इसको आसानी से देख सकते हैं। और हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट को कभी भी नहीं देख सकते। तो बेटा आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, ठीक है बेटा, धन्यवाद। ठीक है, और बेटा आपके रेगुलरली हम क्लास को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो बेटा बने रहिए HS रोहिला क्लासेस के साथ। ओके।